हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अपना चैप्टर है न्यूक्लियाई, उसका हमारा ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, और साथ में हमने क्या पढ़ा है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे बेटा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है ना, फिजन एंड फ्यूजन, है ना। कल थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं रिएक्शन वाला, है ना। क्या था रिएक्शन, कैसे लिखते हैं बेटा रिएक्शन को? Z X है ना बेटा, कैसे लिखते हैं? Z X A प्लस अल्फा, अल्फा पार्टिकल तो क्या होता है, क्या होता है? 2He, ये क्या बनाता है बेटा? एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाता है ना। C Z प्लस 2 और A प्लस 4, है ना। फिर ये प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना लेता है, कौन कौन सा? Y Z प्लस 1 और A प्लस, सॉरी, फिर इसने बेटा एक प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनाया था ना, प्रोडक्ट पार्टिकल, और साथ में Q है बेटा, बनाया था, है ना बेटा। ये क्या था? दिस वन वाज, क्या बोलते हैं इसको, टारगेट न्यूक्लियस। ये था बेटा प्रोजेक्टाइल, ये था बेटा कंपाउंड न्यूक्लियस, ये था प्रोडक्ट क्या था? न्यूक्लियस, प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ये क्या था बेटा? प्रोडक्ट पार्टिकल। और क्यू वैल्यू तो पता ही है ना, क्यू वैल्यू बेटा, जब क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? एक्सोअर्जिक या एंडोअर्जिक? एक्सो, है ना, लिखाई होगा ना मैंने, नेगेटिव। और जब क्यू वैल्यू बेटा पॉजिटिव है तब क्या होगा? देखो यही है या कुछ और है? एक्सोअर्जिक होता है पॉजिटिव में, ठीक है। जब बेटा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो गया? एक्सोअर्जिक। जब हम एनर्जी को यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा? क्या बोल दिया मैंने? जब बोल दिया। क्या होता है जब? फ्लो में निकल गया है, माफ करता हूं मुझे यार, ठीक है। क्या हो रहा है? जब बेटा क्या होता है? जब एनर्जी हम यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एंडोअर्जिक। वैसे लगा लो, एंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी हम यूज करते हैं, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। यहां तक ठीक है बेटा? ओके, चलो बहुत सुंदर, है ना। अच्छा, क्यू वैल्यू को बेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? E इक्वल टू MC डेल्टा MC स्क्वायर से, है ना। डेल्टा M क्या है बेटा यहाँ पर? मास डिफेक्ट, ठीक है। हाँ, मास डिफेक्ट, ठीक है ना। अगर हमें बेटा सीधे क्या करना है, अगर हमारा मास AMU में आ जाए, किस में आ जाए? AMU, तो हम क्या लिख लेते बेटा? डेल्टा M करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV अपॉन C स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, है ना। फिर हमें C का वैल्यू लिखने की जरूरत है ही नहीं। हम एक एग्जांपल भी करेंगे अभी ऐसा ही, है ना, ठीक है। बढ़े अब आगे, बढ़े। तो हमारे सिलेबस में शायद न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा कुछ तो नहीं है ना, केवल रिएक्शन है, स्पेसिफिक मेंशन नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर का, भले यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है? फिजन, ठीक है। करें बात, करें आगे बढ़े। न्यूक्लियर फिजन हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। फिजन क्या होता है बेटा? लाइट पार्टिकल मिलकर क्या बनाता है? हैवी, या हैवी ब्रेक होके तो बनाता है? ब्रेक होके दो। बहुत सुंदर, वाह, मजा आ गया। तो देखो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। डेफिनेशन लिख लो बेटा। सलाह है जितना ज्यादा हो सके लिखने की प्रैक्टिस कर लो। किताबें तो मैं ये भी लग रहा हूँ 3 घंटे कैसे लिखना है लगातार, आफत होती है ना, है भाई जी। तो इसीलिए नहीं लिखा, शायद कौन लिख रहा है यार, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, पास हो जाऊंगा। ये तो नहीं सोच रहा था। तो बेटा लिखना है, बिना लिखे कैसे काम चलेगा यार, है ना। और मैं इसलिए, अगर तो मतलब ऐसा होता है कि यार मुझे उम्मीद नहीं है नहीं लिख पाएगा तो बात है, अब तो जब लिख सकता है तो लिखो ना। जवाब तो यहाँ अच्छा दे रहा है ना, इसका मतलब पता है, लेकिन लिखना नहीं है भाई साहब। क्या बोल रहे हैं उनको कि भाई साहब इसका ओरल टेस्ट ले लो 70 नंबर का। वैसा होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था, है ना। फ्यूचर में तो हो भी सकता है ना कि लचकबिलिटी हो जाएगी ना, फिर लचकबिलिटी बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए ना ऐसा, लेकिन वो तो डिसेबल्ड के लिए तो होता ही है,
डिसेबल्ड बच्चों के लिए तो होता ही है। कई बच्चे तो भाई पैर पैर से लिखते हैं, कई बच्चे पैर से लिखते हैं, कई लोग लिखने के लिए समर्थ नहीं होते हैं तो उनसे ओरल हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी वो मूर्ख है, लेकिन तू बेटा लिख सकता है, ठीक है, और लिखना है प्लीज। फिर फायदा है कुछ बताओ? चलो हमने भयंकर क्लास ले ली, दिन रात पढ़ रहे हैं 4-4 घंटे, एग्जाम आए ना ना मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं तो नहीं लिखता हूं, लिखना है, ठीक है। इसीलिए तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे ना हम, है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे फटाफट, और ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है ना, मेरा मतलब यही है। या फिर ऐसे पढ़ के डेफिनेशन तुमने पहले भी लिखी रखी है ना, है ना। आगे से हम यही मैं सोच रहा हूँ, क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बेस पे एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये नाराज क्यों हो रहा है भाई, है यशराज जी, नाराज क्यों हो रहे हैं? 50 कितने क्वेश्चन, 3, हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन है ना। अब बोर्ड में बेटा 42 क्वेश्चन पढ़ के जाना। 42 क्वेश्चन वहां टोटल आते हैं, है ना, ऑप्शन लगा के 38 आते हैं, तो 38 क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे, पता है ना। तो ऑप्शन लगा के क्या होंगे बेटा, ऑप्शंस लगा के 4-5 और एक्स्ट्रा नहीं मिल जाते, और तो 42 तो यही हो गया। तो क्या, ठीक है, 16 बेटा, 16 आते हैं, 16 वो हो गया। फिर 10 नंबर का आपका सेकंड पार्ट हो गया, सी हो गया, कितने 27 नंबर का होता है शायद, कितने नंबर का होता है ना, 21 नंबर का होता है शायद, 10, 21, 16 और हाँ 10 नंबर का। उसके बाद डी भी तो होता है 8 नंबर का, केस स्टडी। तो कैसे होता है ना, मुझे 16 फर्स्ट हो गया बेटा सेक्शन है, ठीक है, फिर 10, फिर 21, फिर 8 और लास्ट में 15 हो रहा है। हाँ हो रहा है, ठीक है, यही मैं घबरा गया, हो भी रहा है ऐसा। 16, 10, 26, 26 और 21, 47, 47 और 8, 55, 55 और 15, 70, ठीक है। इसका मतलब ओ माय गॉड, न्यूक्लियर फिजन क्या होगा बेटा, जब क्या होता है, फिर से जब बोल दिया मैंने, प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, जब, ठीक है। लिखो, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग, phenomena of splitting of a heavy nucleus, into two or more lighter nuclei। इसके एग्जांपल लिखते हैं, है ना। बस ये जो तुम्हें समझाने के लिए, कोई हैवी न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है ना, ये किसी प्रोजेक्टाइल से टकरा के क्या बना सकता है, फिर कुछ एनर्जी रिलीज, ठीक है, यही है ना इसका मतलब, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल लिखते हैं सीधे, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लिखते हैं बेटा, यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 हो गया, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना, 92। और बेटा इसको न्यूट्रॉन से हम जब बॉम्बार्ड करें तो क्या बनाता है, 2 पार्टिकल बनाए गए पहले, ठीक है बेटा। एक बनाता है बेरियम, क्या बनाता है, बेरियम, और एक बनाता है बेटा क्रिप्टॉन, क्या बनाता है, इसका होता है 56, और इसका होगा बेटा 36, इसका होगा 1110, और फिर दूसरे वाले का क्या होगा, करो, ठीक है, 141, और फिर साथ में कितना बच रहा है, 141 कितना बच रहा है, 46, 92। फिर बनाता है बेटा क्या, न्यूट्रॉन्स, ये भी देता है, फिर ध्यान दो, ये भी न्यूट्रॉन्स देगा बेटा, ठीक है, 0, 1 प्लस क्यू वैल्यू, ठीक है, क्यू वैल्यू। अब यहाँ पर देखो बेटा, तुम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि कितने न्यूट्रॉन्स देगा, करें डिसाइड। एटॉमिक नंबर कितना बेटा,
92। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी तो होता है 92 है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का हमने पढ़ा था ना, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। 90 आप किससे डिसाइड करेंगे, यहाँ 92, ये कितना है 56, 56 प्लस 36 92। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो 0 है, इसका तो कोई मतलब है। फिर 235 प्लस कितना हो रहा है, ठीक है 136। ये कितना हो रहा है बेटा, 141 प्लस 92 कितना होता है, थक गया रे बच्चा, ठीक है। फिर ये 3 2 233 कितने बच रहे हैं हमें अभी बेटा, 3 बच रहे हैं ना अभी, एक ये तो 235 प्लस 1 36, 3 बच रहे हैं, तो यहाँ 3 न्यूट्रॉन्स देगा। ये कितने न्यूट्रॉन्स देगा, समझ में आया। हैवी न्यूक्लियस था, किससे बॉम्बार्डमेंट करा बेटा हमने, न्यूट्रॉन से। इसने क्या दिया बेटा, बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स। इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रॉन। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, ये एनर्जी फिक्स होती है, इसका कितना होता है 200.4 MeV होता है शायद, ठीक है, इस केस में फिक्स। पता है अमाउंट ऑफ एनर्जी कितने सेकंड में रिलीज होता है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है ना हमें, ये होता है बेटा जस्ट 10⁻⁹ सेकेंड्स। इतने कम सेकंड में, 1 सेकंड कितना होता है, 1 खत्म, 1/0, मतलब इतना कम सेकंड, है ना। हमने उसमें भी पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, ऐसा ही तो कुछ था, इतना ही टाइम था उसमें भी इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए, है ना, जब एनायन भी था बच्चा। ओके सर, इस पे लिख लो सेकेंडरी न्यूट्रॉन बोलते हैं बेटा, इससे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। आप क्या ना लिख रहे हो, लिख ले। ओह सो मच, यू आर सो फास्ट। हाँ, यू आर सो फास्ट यार। अब ये बेटा ये एनर्जी रिलीज तो होगी, लेकिन ऐसा तो देखेगी थोड़ी हमें कि भाई साहब एनर्जी निकल रही है, ऐसे दिखती है, नहीं दिखती है ना। तो किस किस फॉर्म में निकलती है, जैसे हम रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज होती है बताओ, शरीर में यूज होती है। चलो भाइयों पे नहीं जा रहा हूँ मैं, शरीर में ऑक्सीजनेटेड करता है ना ब्लड को, रेस्पिरेशन से वही तो होता है, वही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ ये यूज कहाँ होगा बेटा, गामा पार्टिकल बनेंगे, इससे क्या बनेंगे, गामा पार्टिकल बनेंगे। फिर फ्रेगमेंट्स निकलेंगे, जैसे ये है ना, ये ये इनके फ्रेगमेंट्स, ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स तो पता ही है, ठीक है। देखो, द एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, the energy appears in the form of gamma rays, comma kinetic energy, gamma rays, comma kinetic energy, comma kinetic energy of the fission fragments, kinetic energy of the fission fragments, fission fragments, ठीक है सर, ओके चलो, है ना। अच्छा बेटा, एटॉमिक बॉम्ब अच्छी चीज है बुरी चीज, मतलब वैसे वैसे खराब ही है ना, नुकसान ही करेगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है, दोनों में बेटा यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर फिजन ही होती है, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अभी समझा देता हूं बेटा मैं, अभी हम समझा रहे बेटा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, यूरेनियम 235 है, इसने क्या दिया बेटा, ये न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन दिए, तो ये 3 न्यूट्रॉन दोबारा करेंगे बेटा, दोबारा रिएक्शन करके 9 न्यूट्रॉन दे देंगे, 9 फिर 27 न्यूट्रॉन, 27 फिर
81 ठीक है, 81 दे देंगे, है ना? ऐसे तो होता है, चलता रहेगा। तो ये तो फिर अंत ही नहीं है उसका। ये होती है बेटा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या होती है? क्या होती है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत गति से, देखो ठीक है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये बेटा यूज होती है एटॉमिक बॉम्ब में, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब का काम ही क्या है? तबाही मचाना, अनकंट्रोल्ड। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है बेटा, वो होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या होता है? उसमें हम क्या करते हैं बेटा, इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, इनकी स्पीड स्लो डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्लो डाउन। इसके लिए हम यूज करते, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं ना न्यूक्लियर रिएक्टर? नहीं है ना? नहीं है यार, मैंने देखा था, शायद स्पेसिफिक नहीं मेंशन है, लेकिन आ सकता है एग्जांपल शायद इससे आ जाए। क्या बोलते हैं? डायग्राम तो आना नहीं है, वर्किंग भी नहीं आएगा, बस पूछिएगा कौन सा रिएक्शन यूज हो सकता है। कौन सा रिएक्शन होगा? फिजन। क्या होगा? फिजन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए हम बेटा क्या यूज करते हैं? हैवी वाटर। क्या यूज करते हैं? हैवी वाटर। हैवी है, भारी जल बेटा, एक सब्सटेंस है हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर। और फिर हम यूज कर सकते हैं बेटा क्रोमियम रोड्स। क्या यूज करते हैं? क्रोमियम रोड्स। इनका काम क्या है बेटा? स्लो डाउन करना। किसको? स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से तो फिर ये क्या करेंगे, ज्यादा अनकंट्रोल्ड नहीं रखें। हमने क्या कर रखा है इनको? कंट्रोल। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालो बेटा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कहा चेरनोबिल? वो तो गैस था बेटा। अरे वही बेटा, कैसे बोल सकते हो, हिरोशिमा नागासाकी, वहां तो होता है ओपेनहाइमर। हो गया? क्या क्या लिखा बेटा? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, the secondary neutrons produced in the reaction, the secondary neutrons produced in the reaction may bring about the collision of, रुक जाओ, हाँ, may bring about collision मत लिखना, fission लिखना, ठीक है, may bring about the fission of किसका? थ्री मोर न्यूट्रॉन नहीं बेटा, न्यूट्रॉन का फिजन थोड़ी होता है। फिजन ऑफ इसका यूरेनियम लिखो, यूरेनियम 235 बनाओ, U235, 92 भी बना दो नीचे, ठीक है। यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई and produces 9 न्यूट्रॉन्स। और ये प्रोसेस क्या होती है बेटा? कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड, ठीक है। तो यही कंटिन्यूअस न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है बेटा? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। लास्ट में लिखना, दिस कंटिन्यूअस न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज, this continuous nuclear reaction is known as क्या? कैसे कैसे गाने बजा रखे लोगों ने यार, हाँ, तभी तो बच्चे इतने अच्छे बन रहे हैं, है ना। क्या बोल रहा है? एक खटोला जेल के बाहर और एक खटोला जेल के भीतर। खटोला क्या होता है? खटोला तो उसको बोलते हैं हमारे इधर डेड बॉडी ले जाते हैं जिसपे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे इधर तो उसी को बोलते हैं, इसको तो डेड बॉडी ले जाते हैं ना जिसपे, खटोला उसी को बोलते हैं बेटा। तो कब होगा बड़ा पटोला? एक पटोला, अच्छा तो पटोला भी हो ही सकता है। चलो समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ देखो, ये भी थर्मल न्यूट्रॉन है। क्या है बेटा? ये है हमारा फर्स्ट यूरेनियम 235, ठीक है। फिर एक न्यूट्रॉन, फिर ये यू से टकराएगा, फिर क्या बनाएगा बेटा?
फिर से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, कितने बन गए? जितने भी हैं, ठीक है। अब ये सारे किससे टकराएंगे फिर? अब ये अनकंट्रोल, ये तो फिर इसका अंत ही नहीं है ना। तुम केवल यहां तक बनाना, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ना पढ़ रखा होगा बिल्कुल। ये रिएक्शन करके खत्म नहीं होगा। बिल्कुल हो कि नहीं, जब तक तबाही न मचा दे, खत्म ना हो जाए मामला, खत्म। जब तक यूरेनियम ही वहां पर खत्म ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। बनाओ, इसको बना सकते हो ना, बना लो। एन बस इसको हटा दो, बाकी बनाते रहो, क्योंकि समझने के लिए जरूरी है। कंट्रोल चेन रिएक्शन कहाँ यूज करते हैं बेटा हम लोग? बहुत बढ़िया, लिखना भी है फिर ऐसा ही, ठीक है। मैं तो बेटा रोज बोलूंगा आपको, किताब तो लिखेगा तो बाप, इससे ज्यादा तो बेटा 10 नंबर के टेस्ट में लिखता है। परसों या फिर कब रखे टेस्ट, बता। संडे को सही नहीं है तेरा मूड? कब से? मंडे से। ओके सर, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। अब ये लाइन भी लिख ही लेते हैं हम लोग, क्या ये लिख लो बेटा। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन किसमें? एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। लास्ट में हम लोग लेंगे फ्यूजन। अच्छा, तुमने सुना है जैसे जो सन है ना, सन, यही रिएक्शन होते फ्यूजन, सुना है ना? हाँ, फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। हीलियम गैस होती है ना ज्यादा ज्यादा, तो 2 प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं उसमें? हीलियम गैस बनती है और फिर एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। वही एनर्जी क्या बन जाता है? लाइट, वाइट, हीट, है ना। विदाउट सन हमारा एग्जिस्टेंस है? बचपन में पढ़ा है तुमने अच्छे से, बचपन की चीजें नहीं भूलते ना। हाँ वही है, उसको तो ये भी याद है, बचपन की चीजें, है ना। वही याद आना था ना, अभी कहाँ, है ना। बताओ भारत की राजधानी क्या है? बोलते हैं कि ऐसा एकदम से गायब हो गया ना, तो ग्रेविटी का भी हमें 8 मिनट बाद ही पता है। चलो, न्यूक्लियर फ्यूजन लिख लो बेटा। द फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग, फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग, फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग, फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग, फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग टू लाइट न्यूक्लियाई। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये मत मान के चल लेना ये एक ही है, ठीक है। बेटा तो सीधे अपनी शादी में जाना बस, बाकी छोड़ दे तो। द फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग 2 or more lighter nuclei to form a single heavy nuclei, heavy nucleus होगा, ठीक है। To form a single heavy nucleus, सिमेटिक डायग्राम बना लो ऐसे, ठीक है। इसका ऐसे सिमेटिक डायग्राम बना सकते हो। हाँ, ओके। एग्जांपल लिखते हैं इसके। अब सबसे पहले इसको जोड़ लो, इसको क्या करना है ना। 1H1 बेटा, ये क्या है? प्रोटॉन है ना, प्लस 1H1 क्या बनाता है? ये बनाएगा बेटा 1H2। 1H2 बेटा हाइड्रोजन का वो है ना, ड्यूटेरियम है ना, प्लस 0E1 प्लस
एनर्जी को, ठीक है। 0 E1 पता क्या है, जैसे n तो पता ही था, n तो पता था, क्या था n, न्यूट्रॉन। अच्छा बेटा ये यहाँ नहीं, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 0 होता है और चार्ज इस पे 1 होता है। ये होता है बेटा पॉजिट्रॉन, क्या होता है, पॉजिट्रॉन, और इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। जो मैंने ऐसा बना रखा है ना, एंटी न्यूट्रिनो है बेटा, ठीक है। एनर्जी बेटा कितने रिलीज हो रही है, 0.42 MeV, ठीक है, ओके। फिर एक और कर लो, 1H2 नहीं 1H1 प्लस 1H1, बेटा ये देगा क्या, 2He3, पक्का 3, ठीक है। तो ये 1H2 तो होगा नहीं, फिर ये रिएक्शन पॉसिबल है ए यशराज, बेटा देखिए रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तक हमें पॉसिबल लग रही है ना रिएक्शन, यहाँ देखो बेटा अभी तक ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अब बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा तुम अंडरलाइन मत करना लास्ट वाली लाइन को, नहीं मैं तो इसके कर रहा हूँ एनर्जी, ठीक है, क्या है 0, मैं भी हटा ही देता हूँ। बताओ ये अब रिएक्शन पॉसिबल है, बताओ इज दिस रिएक्शन पॉसिबल, नहीं है ना। यहाँ 3 एटॉमिक मास नंबर है यहाँ, तो यहाँ पे भी 2 कर दो हम लोग, ठीक है। 2 ड्यूटेरियम मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम का वो है बेटा, है क्या, आइसोटॉप, सुना है तुमने आइसोटॉप, उसमें क्या बोला है क्या बोला बेटा आपने, हंस रही है, इसको देखो क्या मजे ले रहा है। क्या बेटा ऐसे मजे क्यों ले रहे हो आप, वन H2 मजा आ रहा है ना, 1 नहीं आ रहा है तो क्या है, बता क्या सब मजा, नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, या नहीं मजा आ रहा है। हाँ बेटा 1H3 प्लस न्यूट्रॉन यहाँ भी बन ही जाएगा, बन सकता है ना यहाँ पे न्यूट्रॉन, 1H1 बना देते हैं, प्रोटॉन प्लस 4 पॉइंट समथिंग MeV, 4 पॉइंट समथिंग MeV, ठीक है। ठीक है बेटा, ये किसके आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के, और ये हीलियम का आइसोटोप पता है, अभी करते हैं डिस्कस, नहीं पता है सिलेबस में तो नहीं है ना आइसोटोप पढ़ा, पता नहीं, अच्छी बात है क्यों हटा देते सिलेबस वाले, चलो कोई। अच्छा बेटा थर्मल जैसे ये है ना, एक हैवी 2 न्यूक्लियस को मिलकर क्या बनाना है, एक, उसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। जैसे बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, इससे पहले क्या पढ़ा हमने, फिजन में क्या हो रहा था बेटा, हम बॉम्बार्डमेंट करा रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, दो किसमें मिलना है, 2 लाइट न्यूक्लियन है। देखिए उनके बीच में कैसा होता है बेटा, एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस हम लोग ले लें तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है। तो उस बैरियर को हमने पार करना है, उस बैरियर को क्या करना है, तो उस बैरियर को पार करने के लिए जो ये न्यूक्लियस होता है उसमें एनफ एनर्जी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि बेटा पेनिट्रेट कर पाए किसको, उस बैरियर को भेद करके बाहर आ सके, इस प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर, ठीक है ना। The essential condition for nuclear fusion is that the essential condition for
nuclear fusion is to raise the temperature of material, is to raise the temperature of material so that particle have enough energy due to thin, so that particle have enough energy due to thermal motions alone, due to thermal motion alone, and they can never, and thermal motion alone, and they can penetrate, they can penetrate, they can penetrate, 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 penetrate the Coulomb barrier. कौन सा barrier बेटा? penetrate the Coulomb barrier, Coulomb barrier कैसे राइटिंग हो रही है? Coulomb barrier, Coulomb barrier, ठीक है बेटा, Coulomb barrier, full stop. This process is known as, this process is known as, this process is known as क्या? थर्मोन्यूक्लियर फिजन. क्या बोलते हैं बेटा इसको? थर्मोन्यूक्लियर फिजन. ओके, अच्छा फ्यूजन, फ्यूजन, आई एम सॉरी, ठीक है, फ्यूजन बोलते हैं इसको, ठीक है, गुड है ना. हो गया बेटा, चैप्टर इज फिनिश्ड. थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, 5-7 मिनट में सारा चैप्टर, है ना. थ्रेसर बुलेट की तरफ भागते फटाफट, जवाब देते रहो मुझे. पढ़ तो ले ही होगा, है ना. बताओ मुझे फिर. हो गया. चलो मैं थोड़ा वो डिस्कस कर लेता हूँ यार. जो 3 चीजें थी ना हमारे पास, क्या क्या था? आइसोटॉप्स. आप शायद थोड़ा बता देता हूँ. आइसोटॉप, नहीं, मैं आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ. जैसे 3 टाइप के एलिप, 3 टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है. आइसोटॉप्स हो गया, आइसोबार्स हो गए, और आइसोटोन्स हो गए. ऐसे न्यूक्लियस या ऐसे एटम्स, ठीक है. जैसे मैं बेटा आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ. आइसोटॉप्स पहले मैं एग्जांपल से, फिर हम बनाएंगे क्या मतलब इनका, ठीक है. आइसोटॉप्स, फिर आइसोबार्स, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोन्स, ठीक है. मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुम लोगों ने डिसाइड करना है कि किसको हम आइसोबार बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे. पर क्यों बोल रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ. फर्स्ट बेटा एक एटम लिख लेता हूँ, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है बेटा. फिर He का होता है शायद 2He3, 2He4, ठीक है, और 2He6, ठीक है बेटा. आइसोबार्स होते हैं क्या हो गया यशराज जी? क्या पड़ गया तो ढीला यार. And is in air. थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो और बताओ क्या 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 हो सकता है. Six, 8 or 6.
यहाँ पर इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले में देखो कुछ चीजें सेम लिख रही है, कुछ चीजें अलग लग रही है। क्या है बेटा फर्स्ट में? इनको ऑब्जर्व करो, इस पेयर को अलग, इस पेयर को अलग। पेयर मतलब इस ग्रुप को अलग, इस ग्रुप को अलग, इस ग्रुप को अलग, ऐसे ऐसे स्टडी करो और बताओ फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है? सबका क्या सेम है? मास अलग है। एटॉमिक सही में मास है क्या? अच्छा एटॉमिक मास अलग अलग है, वाह सुंदर, अति सुंदर। मैं सोच रहा तो बोल रहा एटॉमिक, मेरे दिमाग में है ना कि एटॉमिक नंबर एक सा होता है, तो नहीं बोल दिया एटॉमिक मास अलग अलग। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर बेटा। फर्स्ट वाले में क्या है? एटॉमिक नंबर सबका क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है बेटा? एक ही एलिमेंट के है ना बेटा। वैसे एटम, ऐसे एटम जिनमें क्या होता है बेटा? मास नंबर तो अलग अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट जेड। लिख लो ना ऐसा, डिफरेंट जेड, बट सही लिख रहा हूं? हाँ कह रहा सेम जेड। जेड तो सेम है ना बेटा एटॉमिक नंबर। अच्छा इसको अलग पेन से लिखते हैं ना, रंगीले पेन से। अबे यार अबे व्हाट इज दिस बिहेवियर? थिन तो मैं कर ही लूंगा ना। खैर मैं वो करना चाहता हूँ अलग पेन। सेम जेड बेटा, ठीक है, बट डिफरेंट क्या? बताओ यार तुम लोग क्या कर रहे हो? डिफरेंट ए एटॉमिक नंबर लिख लेता हूं, ठीक है। ये क्या है बेटा? मास नंबर, ठीक है सर, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा? एलिमेंट अलग अलग है, ध्यान देना, एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है बट डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट भी है और साथ में डिफरेंट डिफरेंट क्या? एटॉम, डिफरेंट जेड लिख लो ना, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। कितना खुश हो रहा है ना? सेम 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 क्या था? ए, और साथ में बेटा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका, इसमें क्या है? सब कुछ डिफरेंट है कि एक चीज सिमिलर है? जरा पता करके देखो। ए सेम कहाँ है? सब में अलग नहीं है? नीचे वाला, नीचे वाले बेटा। अच्छा तो इस पे देख रहा है, इसमें नहीं बेटा, इसमें ऊपर वाले ऑड है, नीचे वाले इवन। क्या? चल वाह, अब यार सुंदर, सही है। ऐसे ना दिमाग तो चल रहा तेरा। एक डिफरेंस ही है, लेकिन हमें इस डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं। डिफरेंस बिल्कुल सही है ये। वाह यार, रीजनिंग तो तगड़ी है तेरी, मानना पड़ेगा। सच में? हाँ सही है। हाँ ठीक है। अच्छा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? माइनस, तो बताओ 37 में से 17 गया, 20, 39 में से 19 गया, 20, 16 में से 8 गया, 8, 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया, 8। तो क्या सेम है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जेड एंड ए, बट सेम न्यूट्रॉन के बगल पे लिख भी लेता हूँ जेड माइनस ए। लिख लो यार, ये जरूरी है मुझे लग रहा है ना, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री में पढ़ा बेटा ये? केमिस्ट्री में नहीं चलो कोई नहीं। अच्छा यार, अभी हमने वो नहीं करे ना, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसको क्वेश्चंस नहीं करे ना सॉल्व है। कल हम क्या करेंगे बेटा? जो क्या था हमारा
बिल्कुल नीचे नहीं बेटा। इससे पहले कौन सा चैप्टर था? एटम। ठीक है, एटम के कल मैं असाइनमेंट बनाता हूँ, कल एटम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परसों न्यूक्लियाई के, फिर हम सेमीकंडक्टर निपटा देंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर भी ऐसा ही कुछ है, या फिर साथ में कर दो इन दोनों के क्वेश्चन। हौच पौच क्या, फिर तो बोर्ड में तो बोलेगा ये तो हौची पौची हो जाएगा। वहां तो बेटा सारा सिलेबस एक साथ आएगा, तुझे क्या चाहिए? सही कह रहा तो है ना, हर हफ्ते बोर्ड लेते रहो, हर चैप्टर का अलग। डिमांड तो सही है तेरी यार, चलते हैं हम लोग एक दिन एजुकेशन मिनिस्ट्री पे जाएंगे कि बच्चे की जिद है कि मैं तभी दूंगा बोर्ड जब ये नियम परिवर्तित होंगे, है ना। धरना दे सकते हैं हम लोग बोर्ड के बाद दे धरना, बोर्ड के बाद धरना देके क्या फायदा, पहले ही कर लेता, बोर्ड देने से भी बच जाएगा। तो हमेशा अखबार में फोटो आएगी। नहीं है यार दुनिया खत्म, सही कह रहे, बोर्ड खत्म करते दोनों। कब है वो लास्ट डेट? डेट तो दी होगी 2026 कितनी तारीख को, कभी भी तो बोर्ड हो जाएगा तुम लोगों का। अच्छा, ऐसे अंकल जी बोलते रहते। अब एक तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए अभी? बना लिए? ऐसे ही बनाए करो, ठीक है, जो मैंने पूरा कवर कर लिया। ठीक है ठीक है, क्योंकि ना एग्जाम से जैसे फिजिकल एजुकेशन का कब है तुम्हारा? तेरा साइकोलॉजी कब है? अरे वैसा नहीं बेटा, बोर्ड में फिजिक्स का पता है कब है? 20 फिजिकल का, फिर फिजिकल का 17 को है। एक दिन की छुट्टी देंगे, 18-19 को छुट्टी है ना, 2 दिन। 20 को है ना फिजिक्स, तो 19 को थोड़ी है। नहीं एक दिन की छुट्टी है, मुझे पता है फिजिक्स की। चलो बेटा कोई नहीं, एक दिन क्या पता तुम्हें स्कूल मंगाया होगा। खत्म करें हम, है ना, समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग करने वाले हैं क्या, क्या करेंगे बेटा हम कल क्या करना है हम लोगों ने बताओ? क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। कौन से चैप्टर के? एटम्स एंड न्यूक्लियाई। हो सके तो मैं अलग अलग कर दूं, या फिर ज्यादा बेहतर यही है मैं दोनों को मिला के एक साथ करूं, ठीक है ना बेटा। 3-3 4-4 नंबर का आता है इनसे, तो अलग अलग क्या कर रहा हूं, है ना। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक साथ बना लूंगा, हो सका है मैं 2 दिन डिस्कस कर लें, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।